आप देख रहे हैं दमन क्रांति। नमस्कार, मैं आरशी। आप सबका स्वागत है दमन क्रांति न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। जल्द परिचालन के लिए तैयार दिल्ली मेट्रो, डीएमआरसी ने दिया संकेत। दिल्ली मेट्रो का परिचालन जल्द शुरू होने की जरूरत महसूस की जा रही है। सोशल नेटवर्क के माध्यम से लोग दिल्ली मेट्रो रेल निगम से यह सवाल भी पूछ रहे हैं कि मेट्रो की सेवा कब शुरू होगी। दिल्ली मेट्रो परिचालन के लिए तैयार भी है और सभी कर्मचारी ड्यूटी पर पहुंचने लगे हैं। वहीं डीएमआरसी ने कहा फिर एक बात संकेत दिया है कि परिचालन शुरू करने के लिए तैयार है, उसे सिर्फ केंद्र सरकार की स्वीकृति का इंतजार है। डीएमआरसी ने एक अन्य ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि यह दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, बस 6 फीट की दूरी रखेंगे। इससे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इस वजह से मेट्रो के परिचालन को अभी मंजूरी नहीं मिल पाई है। भारत कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित छठा देश बना। संक्रमितों की संख्या 2,36,000 के पार। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब भारत इटली को पीछे छोड़कर कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से सबसे बुरी तरह से प्रभावित देशों की सूची में 6ठे नंबर पर पहुंच गया है। देश में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 9,887 नए मामले सामने आए, जिसके बाद देश में कोविड-19 के मामले 2,36,697 हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चेताया, जुलाई में फिर हो सकता है टिड्डी दल का हमला। भारत को एक बार फिर जुलाई में टिड्डियों के हमले का सामना करना पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने इस बात की चेतावनी दी है। केंद्र सरकार ने टिड्डी के हमलों के मद्देनजर 16 राज्यों को सतर्क रहने को कहा है, जिसमें इस हमले से बुरी तरह प्रभावित राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्य भी शामिल हैं। FAO ने गुरुवार को कहा कि मानसून से पहले मई से दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान से राजस्थान में टिड्डियों का दल पहुंचा। 1962 के बाद पहली बार टिड्डियों का दल उत्तरी राज्यों में पहुंचा। भारत में बहुत तेजी से नहीं फैल रहा कोरोना, लेकिन जोखिम बरकरार। WHO ने शुक्रवार को कहा कि भारत में कोरोना वायरस मामलों की संख्या हर 3 सप्ताह में दोगुनी हो रही है, लेकिन महामारी दक्षिण एशिया क्षेत्र में तेजी से नहीं फैल रही, लेकिन इसका जोखिम बना हुआ है। ऐसे में सतर्क रहने की जरूरत है। WHO के स्वास्थ्य आपदा कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर माइकल रियान ने शुक्रवार को कहा कि भारत में कोरोना संक्रमण के मामले 3 हफ्ते में दोगुने हो गए हैं, लेकिन लगातार मामले नहीं बढ़ रहे हैं। भारत ही नहीं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, दक्षिण एशिया में घनी आबादी वाले देशों में अभी भी महामारी की स्थिति विस्फोटक नहीं हुई है। हालांकि ऐसा होने का जोखिम बना है। रियान ने चेतावनी दी है कि यदि वायरस का सामुदायिक स्तर पर संक्रमण होना शुरू हुआ तो ये तेजी से फैलेगा। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहिए दमन क्रांति के साथ। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दमन क्रांति।